करना ही चाहिए सभी मंदिर वालों को। मैंने कहा क्योंकि देखो, तुमने देखा होगा, मैं कोई अपनी नई परंपरा नहीं चलाता। जो तुम करते हो उसी में चार चांद लगाता हूँ। आप तो अभिषेक करते ही थे, हमने उसकी विधि बता दी, वही अतिशयकारी हो गई। तो अभिषेक तो सभी करते थे, लेकिन अभिषेक की विधि नहीं मालूम थी। तो विधि नहीं मालूम होने से लोग गड़बड़ होता था। अब वही चीज़ इतनी अच्छी तरह हो रही है, लोग चमत्कार कर रहे हैं। शांति धारा करते ही थे, लेकिन विधि मालूम नहीं थी। ऐसी बात नहीं कि खानदानी कानून में पहले अभिषेक नहीं होता था, लेकिन अब वही अभिषेक इतना अतिशयकारी हो गया कि आज लोगों के चारों तरफ से तुम्हारे न्यारे न्यारे हो, बदले बदले हो। तो मैं यही कहता हूँ कि हमने क्योंकि शास्त्रों को इतना पढ़ लिया है और हमें इतने भंडारे मिले, शास्त्रों में इतने भंडारे मिले कि जैन दर्शन में अपरंपार अटूट निधि भरी पड़ी है, चमत्कार भरे पड़े हैं, शक्तियाँ भरी पड़ी है। जो यहाँ है दुनिया में कहीं नहीं है, और जो यहाँ नहीं है वो भी दुनिया में। ऐसी शक्तियाँ हमने देखी। अब उन शक्तियों को हम आप लोगों को कहते हैं, आप गए मंदिर में अभिषेक किया और भाग गए। तरीका होता है। जब मैंने इस नमोस्तु का तरीका देखा, मैंने जब इस श्लोक का चिंतन किया और दृष्ट्वा भवन्त का जब हमने चिंतन किया, उस समय हमें इन श्लोकों की जो एनर्जी प्राप्त हुई, और पहले मैं खुद करके देखा, मैंने खुद इसका प्रैक्टिकल किया, जो मुझे उपलब्धि हुई, उसके बाद फिर मैंने आप लोगों को कराया। अभी थुवन जी छः दर्शनोदय में शुरुआत किया। सभी मंदिरों को अभिषेक के बाद सब एक साथ बैठो, एक साथ बैठकर गवासन से बैठो और ऐसा प्रयास करो कि तुम्हारा सिर जमीन से लग जाए। और तुभ्यम नमस्त वाला जो श्लोक है वो पूरा बोलिए, और फिर उसके बाद दृष्ट्वा भवन्त मैंने इसे बोल करके भगवान की मूर्ति को नीचे से ऊपर तरफ निहारिए, चेहरे पर बह करके स्थिर हो जाइए। अपलक देखो उसकी कितनी बड़ी ताकत और शक्तियाँ मिलती हैं। यानी हमने अभिषेक कर लिया, पूजन कर लिया, लेकिन आशीर्वाद तो मिला ही नहीं है जो हमें मिलना चाहिए था। तो वो हमने आज बताया, सभी जगह बता रहा हूँ। जो देख के जाते हैं वो अपने अपने मंदिरों में शुरू करें। बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत लाभदायक चीज़ है।